सो एज आई हैव एक्सप्लेन कि जो लोगों के अकॉर्डिंग अब काम होगा, जितने भी पीपल हैं, सिटीजन्स हैं फ्रांस के, उनके अकॉर्डिंग नेशन बनाया जाएगा और जो शेप है डेस्टिनी वो भाग्य नसीब बनाया जाएगा। ओके, राष्ट्र का जो बनेगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। तो स्टार्टिंग से ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थी, जो क्रांति की गई थी, उसमें कुछ मेजरमेंट किए गए थे और कुछ प्रैक्टिसेस की गई थी कि सब में a sense of collective identity amongst जो लोग अलग अलग लोग थे, उन लोगों में एक सी कम पहचान उन लोगों के लिए बनानी थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाना थी। द आइडिया ऑफ ला पार्टी द फादरलैंड, जैसे हम कहते हैं ला पार्टी, इसको फादरलैंड कहा जाता है। ले सिटीजन, द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयनिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी होना चाहिए लोगों का अंदर, और एक आइडिया बनाएगा जैसे हमारे यहाँ होता है भारत माता, इसी तरीके से वहाँ पे फादरलैंड कहा गया, इसे बोला गया लिबर्टी। और फिर सिटीजन, इनके अकॉर्डिंग ही कि हमें अपने जो ज़मीन है उनके लिए और अपने नागरिकों के लिए जो राइट्स हैं वो देना है, उनके अधिकार देना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग संविधान बनाया जाएगा और संविधान बनाने के बाद उन लोगों को राइट्स देना है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले एक पहचान होना चाहिए लोगों की, और फिर उनके लिए एक सिंबल बनाया जाता है, एक आइडिया दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, यूनिटी बनाई थी। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द थ्री कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। सो फिर एक 3 कलर में एक फ्लैग को चूज़ किया गया, और जो पहले मोनार्की सिस्टम में रॉयल स्टैंडर्ड था उसको चेंज किया गया। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ इलेक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। जो पहले स्टेट सिस्टम चलता था उसका नाम चेंज कर लोगों के थ्रू, सिटीजन के थ्रू उसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। नेशनल असेंबली नाम रखने के बाद उसके सिटीजन के अकॉर्डिंग फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज, oaths taken and martyrs commemorated। सो नए हाइम्स जैसे गीत होते हैं लिखे जाते थे उनके लिए, नए जो लोग दोज हू हैव सैक्रिफाइस, मार्टियर्स का मतलब होता है दोज हू हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ, उनको मार्टियर्स कहा जाता है। उन लोगों के कहते हैं कि उन लोगों के बारे में गीत गाए गए, उनको याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ अ नेशन, राष्ट्र के नाम पर, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी का नाम लिया जाता, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता, इसी तरीके से जिन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया था, कंट्रीब्यूशन दिया था, उन लोगों को याद किया गया। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। फिर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। ओके, उसमें रूल्स मतलब सारे लॉज सिटीजन के इक्वल किए गए, क्योंकि जब मोनार्की सिस्टम था तो रूल भी अलग अलग होते थे। किंग के लिए रूल अलग, उनके बेटे के लिए रूल अलग, और जो पुअर पीपल होते थे, सिटीजन होते थे, उनके लिए रूल अलग हुआ करते थे। अब क्या बनाया गया? अब बनाया गया सेंट्रलाइज सिस्टम। अब जो रूल बनाया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया कि सारे सिटीजन के लिए इक्वल राइट्स होंगे। जो भी उस कंट्री के अंदर रहेगा उन सब के लिए सारे लॉज, कानून, नियम सब बराबर होंगे। International custom duties and dues were abolished and a uniform system of weight and measure was adopted। जो भी टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे या ड्यूज थे, कस्टम ड्यूटीज थी, वो सब खत्म कर दिया गया। एबॉलिश का मीन्स होता है ख़त्म कर देना। और एक सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, मेजरमेंट या मेजर्स वॉज अडॉप्टेड, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया सबके लिए इक्वल हो। रीजनल डायलेक्ट्स कहते हैं बोलियों को, लैंग्वेजेस को,
were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. तो जैसे हमने बताया कि सारे सिस्टम चेंज हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इसी तरीके से सारे लैंग्वेज जो अलग अलग लैंग्वेज थी उनको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ किया गया। तो ये सारे चेंजेस थे फ्रांस के अंदर किए गए थे, राइट। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nations. तो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे जो फाइट लड़ रहे थे, जो राइट्स लेने के लिए लड़ रहे थे, वो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, अपना सेक्रीफाइस किया था, उनका मिशन अब ये था कि जो फ्रांस के लोग हैं उन लोगों को सबको आज़ाद कराना है। और जो यूरोप में डेपोटिज्म मीन्स होता है जो मोनार्की सिस्टम है, रूल चल रहा है, उसको ख़त्म करना है और यूरोप के लोगों की भी हेल्प करना है, उनको एक राष्ट्र के लोग बनाना है, राइट। एक सी यूनिटी बनाना है, एक सा ग्रुप बनाना है, लोगों को राइट्स दिलवाना है। ये सारी चीज़ें करना चाह रहे थे फ्रांस के अंदर, राइट। I hope everything is clear to all till here.